गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने आपके सेकेंड ईयर हिंदी के प्रश्न पत्र में सिलेबस लिख लिया था और आज जो है हम फर्स्ट यूनिट जो है आपकी मूल्यांकन से संबंधित वह यूनिट अपन शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट सब यूनिट है मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य, महत्व, प्रकार और हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाते हैं, कौन कौन सी विधियां जो है मूल्यांकन की हैं, ये सब उसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आज हम मूल्यांकन से क्या तात्पर्य है? किसी भी व्यक्ति वस्तु की जो गुणवत्ता है उसकी परख हम मूल्यांकन के माध्यम से करते हैं और मूल्यांकन वस्तु के गुणों को प्रदर्शित करता है। गुणों से तात्पर्य है क्वालिटी। ठीक है, हर वस्तु की, हर व्यक्ति की, हर स्थान की या कहें हर चीज की अपनी गुणवत्ता होती है और वह गुणवत्ता उसके गुणों के आधार पर निर्धारित होती है और जो गुण जिसके लिए निर्धारित किए गए हैं उन गुणों के आधार पर हम उसका मूल्यांकन करते हैं। क्या उसमें वह सब गुण विद्यमान है या नहीं है। वैसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी मूल्यांकन की प्रक्रिया बहुत व्यापक है। शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत जो है सामाजिक, नैतिक, शैक्षिक, धार्मिक सभी प्रकार का विकास आता है और वह विकास कहाँ तक हुआ इसकी जांच करने के लिए समय समय पर परीक्षण किया जाता है, परीक्षा ली जाती है या मूल्यांकन किया जाता है। वर्तमान में मूल्यांकन का जो अर्थ है और विस्तृत होता चला गया है। पहले जो है शिक्षा पद्धति में जो शैक्षणिक गुणवत्ता प्रमुख माध्यम है, प्रमुख उद्देश्य है, जिसके माध्यम से बालक की शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त कितना किया गया है उसका की जांच की जाती है। मूल्यांकन में शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन जो है शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से संबंधित है, जो शिक्षा से प्राप्त उद्देश्यों की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वैसे ही मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है व्यापक मानी है। मूल्यांकन और मापन दो शब्द होते हैं। मूल्यांकन जो है व्यापक है, जिसमें बालक के सर्वांगीण या शिक्षा के सर्वांगीण विकास पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है और मापन में उसकी मात्रा पर ध्यान दिया जाता है, कितनी क्वांटिटी में वह हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, वह परिणाम और परिणाम दो शब्द होते हैं, उन पर निर्भर होता है। इस प्रकार से मूल्यांकन शब्द जो है, मूल्यांकन शब्द दो शब्दों से मिलके बना है। मूल्य प्लस अंकन। ओके, मूल्य का मतलब होता है वैल्यू, अंकन मतलब अंक से संबंधित, कितनी मात्रा से संबंधित। तो शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी मात्रा में हुई है, हमारे शिक्षण कार्य करने के पश्चात या बालक के शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात उसके अंदर कितना सुधार हुआ है, ये मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा। तो शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का जो महत्वपूर्ण योगदान है और उसी के माध्यम से हम जो है शैक्षणिक गुणवत्ता को जांच सकते हैं। इसमें लिखिए मूल्यांकन परीक्षण
के क्षेत्र में तीसरा प्रयास है। मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों और मूल्यों की और उन्मुक्त छात्रों में प्रगति, अभिवृद्धि, की परख है कि छात्रों ने मूल्यांकन परीक्षण मतलब जांच करना। जब हम उसकी जांच करते हैं कि क्षेत्र में तीसरा आयाम माना गया है। ठीक है, 3 आयाम कौन से हैं? शिक्षा, छात्र और मूल्यांकन। ठीक है, तो तीसरा आयाम ये है। मूल्यांकन का अर्थ पाठ्यक्रम में निहित उद्देश्यों और मूल्यों की ओर उन्मुख छात्रों में प्रगति, अभिवृद्धि की परख करना है कि उन बच्चों ने जो उद्देश्य शिक्षा के हैं, जो उद्देश्य निर्धारित कर हमने शिक्षण कार्य करना प्रारंभ किया है या हमने जिस योजना या लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य प्रारंभ किया है, वह कार्य में हमको कहाँ तक सफलता मिली है। और मिली है तो कैसे मिली है, उसकी गुणवत्ता कितनी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये हम मूल्यांकन के अंतर्गत ही करते हैं। इसलिए जो मूल्यांकन है वो छात्र की प्रगति की ओर जांच करने में छात्र की प्रगति और अवनति के बारे में जानकारी, गुण दोषों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, इसमें आगे लिखो, उद्देश्यों के आधार पर जो है मूल्यांकन की जो परिभाषा है, मूल्यांकन जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक दिन में हम किसी चीज के बारे में अपनी राय नहीं दे सकते हैं, इसीलिए हम धीरे धीरे लगातार हर वस्तु, व्यक्ति, छात्र का निरंतर मूल्यांकन करते हैं। निरंतर मूल्यांकन करने पर ही सही जांच की जा सकती है। एक दिन में या कुछ घंटे में हम किसी के बारे में गुण और अवगुणों के बारे में नहीं बता सकते। इसलिए कहा गया है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जो है निरंतर चलती है, लगातार चलती है और ये सतत लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें लिखिए, परिभाषा पहली है जेरोलिक के अनुसार
मूल्यांकन वह प्रणाली है, जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, ध्येयों और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं। जेरोनिक ने कहा है कि मूल्यांकन वह प्रणाली है जिसके द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों, जो हम पाठ्य योजना में हम उद्देश्य बनाते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद में छात्र में ये परिवर्तन होंगे, तो वो उद्देश्यों, ध्येयों और क्या ध्येय है हमारा कि और लक्ष्यों की प्राप्ति की मात्रा को निर्धारित करते हैं कि इसको हमने कहाँ कितनी मात्रा में प्राप्त किया है। हमने जो शिक्षण कार्य कराया है उस शिक्षण कार्य बालक ने कितना ग्रहण किया है, इसके लिए जो है शिक्षक समय समय पर कक्षा के अंदर और कक्षा के उपरांत मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन कक्षा के अंतर्गत और पाठों अंतर्गत और पाठों उपरांत दो प्रकार का मूल्यांकन होता है, जिसके द्वारा प्रश्न पूछ के बालक के ज्ञान की जांच की जाती है कि जो हमने पढ़ाया है बालक ने उसे ग्रहण किया है, नहीं किया है तो कितना किया है, कितना उसको समझ आया है। इसकी जांच करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से हम जो मूल्यांकन करते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन जिसको कहा जाता है, उससे प्राप्त परिणाम जो होते हैं वह बिल्कुल सही होते हैं, क्योंकि कुछ घंटे में या कुछ देर में या कुछ एक दिन में हम बालक के बारे में या कितना ज्ञान है या नहीं है इसकी राय नहीं दे सकते। इसके लिए जो है हमको लगातार मूल्यांकन करते रहना चाहिए। दूसरी परिभाषा है माइकेलिस। माइकेलिस के अनुसार मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है।
माइकेलिस ने कहा है कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है कि उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक की हुई है, कितनी हुई है, इसका मेजरमेंट, मापन करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त उद्देश्यों की जांच करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया आपको अपनाते हैं। अब है मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य है मूल्यांकन के उद्देश्य। ठीक है, पहला उद्देश्य है मूल्यांकन, मैं यहां से लिख रही हूं, मूल्यांकन छात्रों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का ज्ञान कराता है कि मूल्यांकन के माध्यम से छात्रों ने अपने विषय से संबंधित ज्ञान कितना ग्रहण किया है और ग्रहण किए गए ज्ञान को अपने जीवन में या अपने व्यवहार में उसका कितना इम्प्लीमेंट किया है, इसकी जांच करने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है। एक शिक्षक कक्षा में विद्यार्थी के व्यवहार को देखकर जांच कर लेता है कि हमारे द्वारा प्राप्त ज्ञान बालक के आचरण से ही झलक जाता है, तो उससे यह ज्ञात हो जाता है कि एक शिक्षक के शिक्षण कार्य के बाद में विद्यार्थी ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है और उस प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में, अपने आचरण में कितना अपनाया है। ये जो है मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। पहला उद्देश्य यह है कि व्यवहार में आने वाले परिवर्तन, क्योंकि जब हम एक लिटरेट और एक नॉन लिटरेट व्यक्ति को देखते हैं तो हम उसके आचरण से ही ये ज्ञात कर लेते हैं कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, उसको सिर्फ हम उसके व्यवहार को देख रहे हैं और व्यवहार को देख के ही हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये लिटरेट है या इनलिटरेट है, पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो छात्र के जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ठीक है, छात्र के व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है शिक्षण कार्य करने के बाद या विषय का ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो व्यवहार में परिवर्तन आता है, ये जो है मूल्यांकन का पहला है। क्योंकि हम जब उद्देश्य निर्धारित करते हैं तो यही व्यवहार परिवर्तन देखते हैं कि हम हमारे इस विषय में, इस टॉपिक में जो हम शिक्षण कार्य करा रहे हैं उसके बाद बालक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आएगा। दूसरा है मूल्यांकन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं का
होता है। देखिए, कक्षा में मूल्यांकन कार्य जब जांच की जाती है तो हर छात्र के स्तर के अनुसार जो है मूल्यांकन किया जाता है। वो स्तर का निर्धारण जो है बालक की मानसिक योग्यता के आधार पर होता है। शैक्षणिक क्षेत्र में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वो बालक की आवश्यकताओं और क्षमताओं का निर्धारण कैसे होता है? जब शिक्षक अपने विषय का मूल्यांकन करता है और बालक का बार बार मूल्यांकन करता है, उसके गुणों की जांच करता है, तो उससे जो प्राप्त परिणाम होते हैं उसके बाद उसको ये पता चलता है कि कौन सा छात्र किस बुद्धि उपलब्धि का है, कितना उसका मानसिक स्तर है, उसकी किस में रुचि है। उस रुचि के अनुसार उसको कार्य का विभाजन करा जाता है। तो मूल्यांकन द्वारा छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमता का ज्ञान प्राप्त होता है। तीसरा है मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों को मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों को योजना बनाने में सहायता करता है। जब हम बस व्यक्ति के गुण अवगुणों की जांच कर लेते हैं, उसकी आवश्यकताओं रुचियों को हम जान लेते हैं, क्षमताओं को जान लेते हैं, तो उसी के आधार पर हम उसको भविष्य में काम करने के लिए देते हैं, उसी स्तर का काम करने के लिए देते हैं। तो जो आगे हम इन योजना बनाएंगे, अपनी योजना में हमको क्या परिवर्तन करना है, हो सकता है हमारा शिक्षण कार्य में भी सुधार की आवश्यकता है। जिस लेवल से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो लेवल से समझ नहीं आ रहा है, या हम जिस विधि से हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को वो समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें परिवर्तन करने की जो गुंजाइश होती है वो मूल्यांकन के माध्यम से ही संभव होती है। तो मूल्यांकन छात्रों और अध्यापकों को भावी योजनाएं जो भी हम बना रहे हैं उसमें सुधार करने के लिए जो है परिवर्तन करने के लिए सहायक होता है, और उसी के आधार पर हम उसमें परिवर्तन करते चले जाते हैं। ठीक है। अब चौथा उद्देश्य है कि आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देती हूँ। चौथा है मूल्यांकन उन उद्देश्यों की जानकारी कराता है, जिन्हें प्राप्त करना और जांचना कठिन है। मूल्यांकन उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना और जांचना कठिन है। अर्थात बहुत सी, क्योंकि जब हम कोई व्यक्ति को, कोई वस्तु के गुणों को देखते हैं तो कभी कभी बहुत से पक्ष हम देख नहीं पाते हैं या हमारी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो जब हम उसका लिखित और मौखिक मूल्यांकन करते हैं तो उससे हमको उन जानकारियों के बारे में, उस कमियों के बारे में भी
या छुपे हुए गुण की जांच कर सकते हैं, अवगुणों की जांच कर सकते हैं, जो हमारे को बालक में सुधार करने के लिए या उसके ज्ञान को परखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा है मूल्यांकन। मूल्यांकन द्वारा यह पता चलता है कि निर्दिष्ट उद्देश्यों को कहां तक प्राप्त किया है। जो मूल्यांकन के द्वारा जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए हैं, वो उद्देश्य हमने कहां तक प्राप्त किए हैं, उसको कहां तक हमको उसमें सफलता मिली है, इसकी जांच करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए मूल्यांकन की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, जो एक शिक्षक के कार्यों में भी सुधार करने पे बल दिया जाता है। यदि उसके शिक्षण में के द्वारा बालक को समझ नहीं आया है, तो वो नई पद्धति से, नई टेक्निक से अपने शिक्षण को सुधार सकता है और बालक के ज्ञान के बारे में उसको जानकारी मिलती है। तो जो भी उद्देश्य लेकर हमने शिक्षण कार्य किया है, उस शिक्षण कार्य की जांच करने में भी मूल्यांकन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। आपका गृह कार्य का प्रश्न है, मूल्यांकन की अवधारणा अर्थ परिभाषा तथा उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। आपको 150 शब्दों में इसका आंसर देना है कि मूल्यांकन की अवधारणा, अर्थ, परिभाषा, उद्देश्य क्या है। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार-बार में धोते रहिए और सोशल डिस्टेंस